हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सब ठीक हैं। चलिए आज हम बात करते हैं सन इन सेकेंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। सेकेंड हाउस को हॉरोस्कोप के धन भाव भी कहा गया है। और अगर किसी जातक का सन सेकेंड हाउस में होता है तो वह जातक के धन, वाणी, पारिवारिक मूल्यों और आत्मसम्मान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी चीज़ों को दर्शाता है। सूर्य यहाँ होने पर व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा का संबंध धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज से किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक स्थिरता, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। हमने काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे अपने आसपास में, उनको मेजर फोकस होता है कि वो बहुत मनी कमा ले, बहुत नाम कमा ले। तो ये कहीं ना कहीं अगर सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो इस इच्छा को रिफ्लेक्ट करता है। सूर्य यहाँ होता है वहाँ व्यक्ति को गर्व और पहचान मिलता है, उसका नेम होता है, फेम होता है, आइडेंटिटी होती है सोसाइटी में। और अगर वो दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके धन और सुरक्षा से जुड़ी होती है, उसके पैसे से जुड़ी होती है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सेटिस्फैक्शन ज़रूर फील होता है। सेकंड हाउस में सन होने से वाणी भी हमारी इफेक्ट होती है। सूर्य यहाँ व्यक्ति को प्रभावशाली, काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देता है। ऐसे व्यक्ति की बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और वो बहुत कॉन्फिडेंस से, अधिकार से और सम्मान को रिफ्लेक्ट करता है। उसकी टोन, व्यक्ति हमेशा अपने परिवार, परंपराओं और संस्कारों से जुड़ा होता है। सूर्य को वैसे भी हमने एक फादर फिगर के उसमें देखा है, तो यहाँ पर जो होता है वो हमेशा अपने रूट से जुड़ा होता है अगर सूर्य सेकंड हाउस में होता है। कभी भी जातक को परिवार से दूर जाने को मन ज़्यादा नहीं करता और धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट होता है, उसको फैमिली की तरफ से मिलती है। बट उसके साथ साथ कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। यहाँ पर जो सूर्य होता है वो व्यक्ति को थोड़ा सा भौतिक, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा हो जाता है उसमें, क्योंकि धन पाने की इच्छा बहुत है और वो पाने की कोशिश भी करता है, तो थोड़ा सा प्राउड उसको अपने सेल्फ पे हो जाता है। तो इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। अब हम ऐसे बोलें कि इन चीज़ों से हम कैसे बचें। आप किसी से भी बात करते हैं, ये मैं जनरली भी कहती हूँ, सोच समझ के बोलिए। कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो आप अपनी बात से पहले एक बार एनालाइज कर लीजिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या चुप रह के सह लेना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जब भी बोले थोड़े से ग्राउंडेड रहे, थोड़े से हम्बल रहे और रिस्पेक्टफुल रहे। कुछ राशियों में इसका विशेष इफेक्ट होता है, जैसे टॉरस राशि में अगर है तो बहुत स्थिर, बहुत स्टेबल होगा, धन और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उसको इंटरेस्ट होगा। कैंसर राशि में अगर है तो परिवार और भावनाओं से, इमोशनल जो कंटेंट होता है वो उसका ज़्यादा होगा वहाँ पर। अगर एरीज में है तो वो व्यक्ति धन कमाने में बहुत इंटरेस्टेड होगा, बहुत साहसी होगा और हमेशा फर्स्ट स्टेप लेता होगा अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी इनकम के लिए, डरता नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। परंतु यदि अन्य ग्रहों से इसकी युति या दृष्टि हो तो कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं। जैसे कि शनि से युति या दृष्टि हो इसकी तो ऐसे जातक में आत्मसम्मान में बाधा आती है, आर्थिक जिम्मेवारियां होती हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो आर्थिक वृद्धि और दानशील स्वभाव बढ़ता है, मतलब कि वो दान देना चाहता है। उसके साथ साथ देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कर्म हमारे हाथ में है। हमारा हॉरोस्कोप हमारे प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म है जो हम अपने साथ इस जन्म में लाए हैं। नो डाउट हमें वो भोगने पड़ेंगे, बट ये कर्मयोगी समाज है, ये कर्मयोगी जीवन है। हम मेहनत से, ईमानदारी से अपने कर्म के द्वारा अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आप थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन होइए, किसी का हृदय, हार्ट मत हर्ट करिए, इतना भी ज़्यादा किसी को मत तोड़िए कि वो बंदा वीक फील करे।
और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहिए। बट कॉन्फिडेंस गुड होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ डाउट होता है, काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो आपको रिवर्ट करूँ। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।